इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। अभी से राब्ते में है, 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे वजारत छोड़ना चाहिए था, मैंने कोशिश किया। वालिद साहब ने उस पर कहा कि मैंने ज़बान दिया, मैं अपने ज़बान पे कायम हूँ। दुनिया भर में डिबेट्स होते हैं। मैं अपना पार्टी का वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ, नून लीग अपना पार्टी का जो वजीर आजम का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल टीवी पे डिबेट करे। आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाएंगे, 172 का नंबर क्रॉस कर जाएंगे। 8 फरवरी को सरप्राइज देकर जियाला वजीर आजम लाएंगे। बिलावल भुट्टो का समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में इंटरव्यू। नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को मनाजरे का चैलेंज। बोले पाकिस्तान की अक्सरियत किसी को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहती। शहबाज शरीफ को कहा था नवाज शरीफ को वापस बुलाओ, इलेक्शन कराओ। एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में मदाखलत न करने का अच्छा फैसला किया। सियासतदान ने मौका गवा दिया। पार्टी को कहा था मुझे ऑपोजिशन में बैठने दें। आसिफ जरदारी ने कहा जबान से नहीं फिर सकता। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा। तमाम सियासतदान खलाई मखलूक सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की तरफ देख रही है। क्या वो जमात 5वीं बार वजारत उज़्मा चाहती है? तीर ही शेर का शिकार कर सकता है। बिलावल भुट्टो का कोट अदू में जलसे से खिताब। बोले मुखालिफिन कहते थे हमने पंजाब में दूध की नहरें बहा दी। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो पता चला हल्के में पानी नहीं। शोबाजी से काम लेता हूं, ना हवाई बातें करता हूं। इक़्तिदार में आकर 10 निकात पर अमल करने का वादा। जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। इजहार राय की आजादी होती तो मुल्क दो लख्त होता, न लीडर सूली चढ़ते। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का वर्कशॉप से खिताब। बोले अदलिया पर तनकीद इस बात पर भी शुरू हो जाती है कि जिसे मैं पसंद नहीं करता उसे रिलीफ क्यों दिया। जज को तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। तनकीद का असर लेने वाला जज हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर इल्तबास और शिकायत जजिस को भिजवा दी। कार्रवाई का आगाज पुरानी शिकायत से किया। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब। कहा साथ ही जजिस को शक की निगाह से ना देखें। कोशिश है कम वक्त में ज्यादा केसेस निपटाएं। अवामी टैक्स से चलने वाले हर इदारे से मुतालिक मालूमात शहरियों को मिलनी चाहिए। आजादी इजहार की आड़ में अदलिया के खिलाफ मुहिम ना काबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट बार का जजेस के खिलाफ मनफी मुहिम पर इजहार तशवीश। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एलामिये में कहा फैसलों के बाद जजेस और उनके अहले खाना को निशाना बनाना ना काबिल बर्दाश्त है। सानिया की जगह सना। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह के कैप्शन के साथ कौमी क्रिकेटर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर अपलोड की। 1 साल से शुएब और सानिया में दूरियां थी, बाहिमी रजामंदी से राहें जुदा कर ली। मिलकर बेटे की देखभाल करेंगे। अदाकारा सना जावेद की भी दूसरी शादी। पहला ब्याह गुलकार उमैर जसवाल से रचाया था। सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द अमल। किसी ने मुबारकबाद दी तो किसी ने शुएब और सानिया से अलहदगी पर अफसोस का इजहार किया। जिंदगी आसान नहीं, मुश्किल। शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है। सख्त फैसलों का इंतखाब करें। सानिया मिर्जा की इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल। सानिया ने शुएब से खुला ली, बेटा वालिदा के साथ रहेगा। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के वालिद ने तस्दीक कर दी। शुएब मलिक के अहले खाना का जोड़े की अलहदगी पर इजहार अफसोस। क्रिकेटर के बहनोई ने बताया खानदान का कोई फर्द शुएब और सना की शादी में शरीक नहीं हुआ। खानदान के बाज़ अफराद शुएब और सानिया की अलहदगी के हक में नहीं थे। शेर पर मोहर लगाएं, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। मरियम नवाज की आवाम से अपील। NA 119 में इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक मुशावरती इजलास से खिताब। कहा यह महज इलेक्शन जीतने की नहीं, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। मरियम नवाज NA 130 पर वालिद की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए भी तैयार। 23 जनवरी को रैली की क़यादत करेंगी।
मुल्क मुआशी, मुआशरती और सियासी मसाइल का शिकार है। हल चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून को वोट दें। शहबाज शरीफ का पैगाम। लीगी सदर की IPP रहनुमा ओन चौधरी से मुलाकात। NA 128 की इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग ने जिन जमातों से सियासी इत्तेहाद किया वो जिसे चाहे टिकट दें। अब्दुल अलीम खान की लाहौर में भरपूर इंतखाबी मुहिम। साबिक अरकान असम्बली गुलागा और एजाज हुसैन का सदर IPP की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान ने कहा, दोनों हलकों में नून लीग के इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 119 पर मरियम नवाज को कामयाब करवाएंगे। ईमानदार और समझदार लोगों के ऊपर आने से मईशत ठीक होगी। ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां नौजवान को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। जहांगीर तरीन का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हमारा मंशूर अवाम दोस्त है, लोगों को थाना कचहरी की सियासत से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज डाउन। मुख्तलिफ शहरों में फेसबुक और X की सर्विस शदीद मुतासिर। इंस्टाग्राम तक रसाई भी मुश्किल। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल बरकरार रखना चैलेंज बन गया। 1,67,733 एहलकारों की कमी का सामना। चारों सूबों ने विफाक को आगाह कर दिया। इंतखाबात के रोज ड्यूटी के लिए 5,35,402 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत। 3,67,669 एहलकार दस्तयाब। 2018 की निस्बत आज ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। जिन सियासतदानों को थ्रेट्स हैं उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। IG पंजाब का समा को इंटरव्यू। बोले, हमारा काम 9 मई की रिपोर्ट देना था। इश्तिहारियों के कागजात मंजूर करना या ना करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वजीर आला पंजाब की सदारत में काबीना का इजलास। इंतखाबात में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के लिए 4 अरब 10 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शफाफ इलेक्शंस की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, मगर पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर कार्रवाई करेंगे। पेशावर में PK82 से आजाद उम्मीदवार मलिक तारिक की इंतखाबी रैली पर मुखालिफिन का हमला। एक दूसरे पर पथराव और हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। वाकया 19 जनवरी की रात पेश आया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का नोटिस। मुकदमा भी दर्ज। आसिफा भुट्टो की कराची और लाहौर में इंतखाबी मुहिम पर हमलों की मजम्मत। कहा, सियासी मुखालिफिन को शिकस्त नजर आ रही है। कारकुनों को गोलियों और बम हमलों से डराने की कोशिश नाकाम होगी। MQM और GDA की कराची में सीट एडजस्टमेंट। GDA NA 237 और PS 104 पर मुतहदा उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। MQM PS 105 पर इरफानुल्लाह मरवत की हिमायत करेगी। ख्वाजा इजहार कहते हैं, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बलदियाती नुमाइंदे इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और बेटे अली रियाज के 78 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। तमाम जायदादें और जेर इस्तेमाल गाड़ियां जब्त। बहरिया टाउन रावलपिंडी के कॉर्पोरेट ऑफिस और पुराने हेड ऑफिस की इमारतें। सफारी क्लब, अरीना सिनेमा। इस्लामाबाद में 27 कनाल पर कायम मार्की और अहमद अली रियाज के नाम मौजा मोहड़ा नूर में 405 कनाल जमीन जब्त की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस। अडियाला जेल में समाअत। 2 गवाहों के बयानात कलमन। एक पर जिरह मुकम्मल। गिराफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच के तखमीने के लिए पाकिस्तानी कौंसल खाने ने राब्ता किया। तहफ़ की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान का बयान। बनी गाला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का बयान कलमन करवाने की कोशिश पर बानी PTI का एतराज। अगली समाअत 23 जनवरी को होगी। तराजू पर ठप्पा लगाएं। इख्तिदार में आकर सूदी निजाम और VIP कल्चर खत्म करेंगे। सिराजुल हक का चीचा वतनी में खिताब। बोले, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के सिवा कुछ नहीं दिया।
IMF का पाकिस्तान में माशी बेहतरी का एतराफ, महंगाई और बेरोजगारी में भी कमी का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल माशी शरह-नमू 2% रहने की तवक्को। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में माशी इस्लाहात का सिलसिला जारी रखना होगा। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ने से खसारा कम होना खुश आइंद करार। चीन के नायब वजीर खारिजा का आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा। सलामती और दिफाई मामलात पर मुशावरत होगी। चीनी वफ्द सी पैक पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। कराची में CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में मुलविस मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिम पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए रैकी का काम करता, मालूमात टारगेट किलर्स को फराहम करता था। असलहे की फराहमी भी मुलजिम की जिम्मेदारी थी। इतिहाद टाउन में भी कार्रवाई। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हमले का सहूलतकार गिरफ्तार। इसराइल जंगी जराइम से बाज न आया। गजा में उर्दन के फील्ड अस्पताल पर गोलाबारी। खान यूनुस, नसीरात और रफा पर भी हमले। मलबे से मजीद 40 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 24 घंटों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। इसराइल खिते का अमन तबाह करने पर तुल गया। एक बार फिर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला। ईरानी फौज के ओहदेदारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। जनूबी लेबनान पर भी इसराइल का ड्रोन हमला। हमास और हिजबुल्लाह के 4 अरकान शहीद। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान में बारिशों से मौसम मजीद सर्द। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। अमेरिका और कनाडा बदस्तूर बर्फानी तूफान की लपेट में। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोप के कई ममालिक में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। व्हाइट वॉश से कैसे बचना है, कौमी टीम को बड़ा चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 5वां T20 कल होगा। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली हो सकती है।